तो वहाँ न कोई ऊपर है न नीचे है, इतना स्पष्ट बताया गया। अब यह शक्ति उभर के नहीं सामने आने पाए तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जानते क्यों है? जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था कि यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो लोगों को लगने लगा है कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो बुद्धि विवेक विज्ञान सब कुछ दिखने लगा है। तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशः ना लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। इसलिए जो आपने प्रश्न किया वो बहुत युक्ति संगत है कि लगातार इस पर आक्रमण क्यों हो रहा है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, कि आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन। तो आप सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा, कांग्रेस को नसीहत देते हुए नजर आए कि जो जिनको सनातन में डिजीज दिखती है, बीमारी दिखती है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जिन्होंने तुलना की थी कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से, तो उनको उन्होंने साफ साफ नसीहत देते हुए यहां पर नजर आए हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। चक्रपाणी महाराज, देखिए किस तरीके से आपने भी सुना होगा सुधांशु त्रिवेदी जी को, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो बीमारी से तुलना कर रहे हैं सनातन की, उनके दिमागों में खुद बीमारी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमारे रामचरितमानस में बालकांड में एक सिपाही है कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहम आदित्य सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो अनेक असुर जो है, जैसे मारीची जो सुधांशु जी ने नाम लिया, और तमाम असुर आकर के उसमें बिगड़ डालने का काम करते थे। उसी प्रकार से वर्तमान में जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या जी में, बन के तैयार होने वाला है, इसमें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो है ये पतन निधि हो, अभी पंडित जी ने बताया कि उदय निधि नहीं हो, पतन निधि है, तो ये जितने ये पतन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब एकजुट हो गए और इनके पेट में दर्द हो रहा। देखो रूप बदल गए, त्रेता में भी असुर थे, वर्तमान में भी असुर मानसिकता के लोग हैं, बस रूप बदला है, अंतर यही है। उस समय भी बिघिन डालने वाले थे, इस समय भी डालने वाले हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अब इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है और तमाम देश के जागरूक सनातन धर्मी और राष्ट्रभक्त जागृत हो चुके हैं। अब वो जमाना लग गया कि आप हिंदुओं के कुछ भी बोल देते थे और आपको इनाम और पुरस्कार दिए जाते थे। अब आपका स्थान सलाखों के अंदर होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी ये नफरतें जो हिंदू सनातन, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत दिया, जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः के सिद्धांत दिया, पूरे विश्व को परिवार माना जो सनातन धर्म। बिल्कुल स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो शायद ये लोग समझते नहीं है, इसीलिए इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।